Today we are going to start inverse of matrix by elementary row operation method. That is very important method according to board exam. हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके लिखे हैं. एक तो है जिसका मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 into 2 है बेटा, और एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 है. आज हम इन दोनों एग्जाम्पलों को आपको समझेंगे कि जब भी हमारा रो ऑपरेशन मेथड होता है तो इनके क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व किए जाते हैं. तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 2 into 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स पर. तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ डाल दो सब बच्चे. एग्जाम्पल नंबर 1, मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 5 7. अब देखिए, जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का मुझे रो ऑपरेशन मेथड निकालना है, इसे सॉल्व करना है किसी मैट्रिक्स को, तो हमारे पास दो इसमें बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको हर बच्चे को आना चाहिए. एक तो पहला पॉइंट, कोई भी मैट्रिक्स होता है वो AI या IA. कहने का पॉइंट यह है, कोई भी मैट्रिक्स को यदि मैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, आई का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई अपने पास जैसे मान लो 1 4 है, 5 6 है, और यहाँ पर भी 1 4 5 6 लिखा. अब इसको मैंने यदि 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 4 5 6 ही आएगा. कहने का तो दैट इज अ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. A इक्वल टू AI या फिर IA, दोनों एक ही बात है. यदि आप AI भी बोल सकते हो या आप I को A से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को दे सकते हो. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किसी मैट्रिक्स को यदि मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है मुझे, I मिलता है. तो आज इन दो बेसिक कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. तो मैं इसको एक बार वापस से आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स की फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आएगा जब उसका इनवर्स उसके A से मल्टीप्लाई होगा. मतलब किसी का इनवर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय A, देन दैट मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और आज हम इन दोनों का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें मैंने बोला है A इक्वल टू AI और IA. तो हम यूज करते हैं सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन. देयरफॉर A इक्वल टू IA. ठीक है. अब देखिए A मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 2 3 5 7. I का मतलब कितना है 1 0 0 1 इनटू A. अब कोई भी मैट्रिक्स यदि उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दैट इज द फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब क्या करना है बेटा, इस A को हमें चेंज करना है इस I के अंदर. जब A I में चेंज होता है तो ऑटोमेटिक यहां पर जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लो मैं A को I में चेंज कर देता हूं तो A मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स से जिसका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू I आ रही है, तो वो मैट्रिक्स अपना आप हो जाएगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाता है. तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है बेटा इसमें कि मैट्रिक्स को चेंज करते हुए हमें I पर पहुंचना है, और जो ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन आपको इन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी लगाना है. तो लास्ट में जो मुझे आंसर मिलेगा यदि I पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज टू इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. अब देखो बेटा, सबसे पहला जो वर्ग है उसके लिए NOT नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 1 0 0 1. हमें किसी भी तरह से इस मैट्रिक्स को I तक पहुंचना है तो उसके 4 स्टेप होते हैं. NOTE नोट. पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप. हमें इन 4 स्टेपों से होकर निकलना होता है. कहीं ऐसा मत करना कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप यहाँ पर रखो. ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, हमें इसी हिसाब से चलना है. जिससे क्या है, यदि मान लो मैं सेकंड स्टेप यहाँ पर लेता हूँ तो चूंकि पहले से यहाँ पर 0 है इसलिए 1 पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है. तो पहला स्टेप आप 1 बनाएंगे, सेकंड पे 0 बनाएंगे. ये फर्स्ट कॉलम का पहले काम कंप्लीट करेंगे. फिर आप सेकंड कॉलम पे आएंगे, देखेंगे वहां पर 1 कहाँ पर है, वो इसका थर्ड स्टेप कहलाएगा, और जो 0 है उसका क्या कहलाएगा, फोर्थ स्टेप कहलाएगा. तो इस तरह से टोटल क्या है 4 स्टेप होते हैं. तो इस नोट को हमें ध्यान रखना है कि इन चारों स्टेप को आपको अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट कर लें. NOT नोट डाल लें, नोट डाल के इसको कंप्लीट करें. अब देखें, सबसे पहला जो वर्ग है उसमें मैंने देखा दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसको हमें 1 बनाना है. तो मुझे बताओ, यदि इस मैट्रिक्स में इस 2 को 1 बनाना है
तो मैथ्स का एक सिंपल रूल है बेटा कि किसी भी नंबर को 1 बनाना है तो उस नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा ये R1 है, ये R2 है। अब मेरे पास जो ऑपरेशन हुआ क्या हुआ, R1 को R1/2, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसके हैं, R1 के हैं। R1 का मतलब फर्स्ट रो। मुझे इसको 1 बनाना है तो इस 2 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 किसका एलिमेंट है, R1 का, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा R1/2। जो आपने ऑपरेशन यहाँ लगाया वही ऑपरेशन मुझे इधर लगाना है, यहाँ लिखना R1/2। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बच्चों को आना चाहिए। अब हमने जब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, 3/2, 5, 7। जब मैं यहाँ डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 1/2, 0, 0, 1। हमने पहला जो पॉइंट ऑफ लिखा R1 implies to R1/2। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को, ये 1 में चेंज हो गया। और जो हमने ऑपरेशन लेफ्ट में किया वही ऑपरेशन मुझे राइट में करना है, जिससे मैथ्स की कंडीशन के इफेक्ट से उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो। मान लो आपका LHS में जो आप ऑपरेशन डाल रहे हैं वही हम ऑपरेशन RHS में डालेंगे तो उसकी कंडीशन पे क्या कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता। अब चलते हैं हम किसी अगले वाले पॉइंट पर। अब हमें करना है यहाँ पर इस पॉइंट को 0 में, तो 0 पहले से दे रखा है तो 1, 0, 0, 1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको 0 में लगाना है। किसी भी मैट्रिक्स को 0 बनाने के लिए उसके ऊपर हमने 1 पहले से बना चुके हैं, तो इस 1 को मुझे आप सब बच्चे बताएं इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसको माइनस करने पे 0 बन जाए। तो 100% आप बोलोगे इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो ऑपरेशन है वो बन जाएगा R1 implies to R2 implies to R2 - 5R1। ठीक है बेटा, क्योंकि ये अपने पास R1 है, ये अपने पास R2 है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके हैं बेटा, R2 के हैं। तो मुझे R2 को 0 बनाना है, तो इस ये 1 का मतलब R1, इस R1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिससे माइनस करने पे 0 बन जाए। तो नेचुरल आप क्या बोलोगे, R2 - R2 × 5R1। 100% सब बच्चों को समझ में आ गया होगा इस चीज को, कंसेप्ट को। जो काम हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही काम मुझे राइट में भी करना होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। तो R2 - 5R1, तो ये हो जाएगा 1, 3/2। R2 - 5R1 ये 0 हो गया। R2 - 5R1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब सेम ऑपरेशन में राइट में भी करना है, वही सेम R2 - 5R1 तो 1/2, 0, R2 - 5R1 माइनस का 5/2, R2 - 5R1 यहाँ पहले से 0 है, इससे 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा पहला वर्क कंप्लीट हो गया बेटा, सेकंड वर्क कंप्लीट हो गया, दोनों को सबको समझ में आ गया। वापस समझ लो एक बार। फर्स्ट में क्या करना है, हमें इसको 1 बनाना है तो मैं 2 से डिवाइड किया। सेकंड में मुझे इसको 0 बनाना है तो जो 1 बन गया उसको 5 से मल्टीप्लाई करके और इससे मैं माइनस करना पड़ा। इसका मतलब इससे हम बोलेंगे R2, इसको R1। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेटा, ये जितने भी एलिमेंट है सब R2 के, ये सब एलिमेंट R1 के हैं। तो इस R2 के रेस्पेक्ट में ये R1 काम करता है, इस R2 के रेस्पेक्ट में ये R1 काम करता है। तो ऑपरेशन जो करते समय हमें इन चीजों को भी थोड़ा देखना होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, हमें इसको 1 बनाना है। ये क्या है, R1 है, ये क्या R2 है। तो अभी अभी सर ने बताया था कि जब भी कभी किसी भी को 1 बनाना हो तो देखो वो किसका एलिमेंट है। तो आपको यहाँ R2 बोलना पड़ेगा। -1/2 तो है, लेकिन उसको -1/2 को क्या है, R2 का एलिमेंट मतलब R2 बोल सकते हैं। तो इस बात ये बताओ इस R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये माइनस ये प्लस का 1 बन जाए। तो इसका मतलब इस R2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, क्योंकि जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इसकी वैल्यू 1 कहलाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, हम देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया 1, 3/2। यहाँ पहले से 0 बनाया है, अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और ये हो गया 1। यही सेम ऑपरेशन हमें यहाँ राइट में लगाना है। R2 implies to R2 × -2 तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 5। जब मैं -2 से करूंगा तो ये हो जाएगा -1। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करें तो उसको 2-3 बार देख लो बेटा, कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसको एंड टू एंड क्या है उसको करेक्ट करते जाओ। ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में आता है फोर्थ स्टेप। हमारे पास ये फोर्थ स्टेप है, थर्ड, और ये वाला हो गया फोर्थ। ये स्टेप हो गया थर्ड, ये 0 हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास, और ये वाला हो गया फोर्थ स्टेप। ठीक है। अब मुझे फोर्थ स्टेप बनाना है, तो फोर्थ स्टेप है 0। जो ये 0 है ये 1 के रेस्पेक्ट में बनाना होगा। आप 1 पहले निकाल चुके हैं,
अब ये क्या है अपने पास R1 है, ये क्या है R2 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 1 का मतलब इस R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसको माइनस करने पर ये जो R1 है 3/2 इसका एलिमेंट है R1 है, तो इसको R1 बोलना है बार बार, तो ये R1 क्या हो जाए 0 बन जाए। तो नेचुरली आप बोलोगे R1 implies to R1 minus 3/2 R2, ये हो जाएगा 1 0 0 1। वही काम मुझे इधर करना है बेटा, R1 माइनस 3/2 R2, तो R1 क्या है 1/2 और माइनस का 15/2। देखिए R1 कितना हमारे पास, अब यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार। R1 कितना है 1/2 माइनस 3/2 R2, इस R1 का ये R2 है वो कितना है 5 है, तो 1/2 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 14/2, तो ये कैसे -7 आ जाएगा, यहाँ पर तो -7। सेम हमने अगले वाले स्टेप के लिए किया, R1 माइनस 3/2 R2, तो R1 माइनस 3/2 R2, तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, तो 3 बन गया, यहाँ 3 दिया। देखिए जब भी कभी आप कैलकुलेट करो तो साइड में क्या है रफ में थोड़ा सा देख लेना इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारी, वो आपका करेक्शन कभी गलत नहीं होगा, तो आपका आंसर 100% राइट जाएगा। फिर हमने देखा R1 पे R2 पे कोई इफेक्ट नहीं किया, तो यहाँ भी R2 पे कोई इफेक्ट नहीं डालना, तो 5 - 2 5 - 2। अब हमारे पास जो A है, A से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ से भी हमने A से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी ऐसे किया, यहाँ से भी किया। तो मैंने भी आपको इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स A को हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये A है ही हमारे पास, तो ये जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। तो इसका जो इनवर्स है वो हो जाएगा -7 3 5 -2। तो ये जो मैट्रिक्स है हम इसका इनवर्स निकाल चुके हैं, और वैसे भी मैंने आपको बताया था इनवर्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, उससे भी सब इसका इनवर्स निकालेंगे तो वही सेम कंसेप्ट आएगा। तो इसका जो इनवर्स है वो क्या हो गया -7 3 5 एंड -2, ठीक है। अब यदि मैं मान लो इस नंबर को आपको वेरीफाई करना हो तो आप क्या करो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो यदि A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 100% क्या आएगा 100 बनाएगा। तो हम इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सब बच्चों को क्लियर। तो अभी मैंने जो बताया वो 2 × 2 का मैट्रिक्स था, उसमें मैंने क्या करना है, इन 4 स्टेप से गुजरना होता है। वापस समझ लो, फर्स्ट स्टेप 1 हो गया, सेकंड स्टेप 0 हो गया, थर्ड स्टेप पे 1 हो गया, और फोर्थ स्टेप पे क्या हो गया 0 हो गया। ध्यान क्या रखना है, पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर सेकंड कॉलम में पहले 1 बनाना है और फिर क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्लियर होगी सब बच्चों को। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल और लेने जा रहा हूँ, वो है 3 × 3 का। ठीक है क्लियर। तो अगला जो वीडियो है इसमें मैं 3 × 3 का मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा, जिसमें हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका कंसेप्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या करो, 2 × 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कीजिए, उनको सॉल्व करो और उनसे इनवर्स निकालो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।